कोई भी आदमी चुनाव लड़े, योगी जी के आगे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। योगी जी को जो विदेश में पाकिस्तान में दहशत में है, आतंकवादी कहते थे कि भारत तेरे हाथ में लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। मोदी ने और अमित शाह जी ने छाती पर चढ़ के आतंकवादी बता दिया कश्मीर हमारे बाप की जागीर है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं हमसे बात करने के लिए, तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है जनता का मूड। सबसे पहले परिचय बताएं अपना। अशोक कुमार जी। और मैं मल्लावा रहता हूँ, हरदोई जनपद में। जी। तो क्या लगता है इस बार क्या है जनता का माहौल, क्या है मूड? इस बार योगी जी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। अच्छा। जो गांव में, हम गांव में रहते हैं, जो गरीब आदमी है उसको राशन मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो है गांव में जो दिखाई पड़ रही है, कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी चीज है। हम लोग गांव में कटरी कचंदौ क्षेत्र में लड़कियां स्कूल जाती थी तो पहले बड़ा उनको भय बना रहता था। आज के समय में सब बेटियां स्कूल जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, पढ़ाने जा रही हैं, कोई भय नहीं। सबसे बड़ा जो गांव में ये चीज है कि उनको कोई भय नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका बड़ा असर है। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है हम लोग सुनते हैं उसको, कि कोई भी सबको आवास मिल रहा है। कोरोना में जिस प्रकार से वैक्सीन लगवाई गई, तमाम सुविधाएं मिली हैं, तो जनता प्रसन्न है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी होगी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से अपर्णा यादव आई है, कितना बड़ा फर्क आपकी पार्टी में देखने को मिलेगा? बहुत, ये तो एक समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि अपर्णा जैसे विद्वान बहू उनके परिवार की यहाँ आई है, तो कुछ सोच करके भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा। और मुझे लगता है बहनों को, बहुत ही बहनों पर, जो महिला मतदाता है उन पर असर पड़ेगा। और अखिलेश जी का जो उन्होंने टिकट दिया, हमने टीवी पर भी देखा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों को टिकट दिए, इससे बहुत नाराजगी जनता में है। अच्छा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी आज ही खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कितना इसको कैसे देखते हैं? योगी जी का वो तपस्वी और बहुत ही कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। कोई भी आदमी चुनाव लड़े, योगी जी के आगे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। योगी जी को जो विदेश में, पाकिस्तान में दहशत में है, मैं एक दिन इंडिया टीवी देख रहा था, पाकिस्तान में लोग चर्चा कर रहे हैं, इमरान के यहाँ चर्चा हो रही है कि हाँ योगी आ जाएंगे, क्या होगा? तो आप बताइए, एक समय था पाकिस्तान हमला करता था, पुंछ सेक्टर, रजौरी सेक्टर, आतंकवादी कश्मीर में खुलेआम गुंडई करते थे। आज आतंकवादी कहते थे कि भारत तेरे हाथ में लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। मोदी ने और अमित शाह जी ने छाती पर चढ़ के आतंकवादी बता दिया कश्मीर हमारे बाप की जागीर है। हम लोग तो इसलिए खुश हैं। हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, मुझे याद है 2004 और 2006 के दशक में, तो मैं भी छात्र था, छत्तीस सिंहपोरा गांव में 40 सरदारों के सर काट दिए आतंकवादियों ने। एक गांव में 40 सरदारों के सर काट दिए। तो हम लोग उस नेशनल काल में गए थे और कांग्रेस के लोगों से कहा था कि भाई कार्रवाई करिए, डरते थे आतंकवादियों के खिलाफ। सरदारों की आपने बात की तो मुझे किसान याद आ गए। किसान काफी ज्यादा नाखुश और गुस्से में दिखा इस बार, क्या लगता है वोट में तब्दील होगा वो? हमने सरदारों की वो बात की कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक छत्तीस सिंहपोरा गांव में सर काट दिए थे सरदारों की, इतना मतलब आतंकवाद था। आज पाकिस्तान क्या शत्रु देशों की हिम्मत नहीं है भारत की तरफ, ये गौरव की बात है हम लोगों के लिए। एक कांग्रेस के लोग जो चर्चा करते हैं, हम लोग विद्यार्थी थे, 89-90 के दशक में आतंकवादियों ने हमारी बहु बेटियों को अपमानित करके 3 लाख हिंदुओं को भगा दिया, दिल्ली की झोंकी झोपड़ियों में पड़े हुए थे। आज धारती उस तरह हट गई है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इसलिए जो प्रबुद्ध मतदाता है, चाहे आज का नौजवान हो, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी के समय में 19 में 1 लाख पुलिस के नौजवान लगे। मैं तमाम थानों में जाता हूँ, मिलते हैं या जो रोड पे नौजवान, उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारे साथ कोई बेईमानी तो ही नहीं हुई? वो कहते हैं न मुझसे एक पैसा पड़ा है और न कोई पक्षपात हुआ है, हमको नौकरी बहुत ईमानदारी से मिली है। और जब अखिलेश जी थे तो 41,000 पुलिस की भर्ती हुई, तो पता चला उसमें 35,000 एटा, इटावा, मैनपुरी के ही
विशेष समाज से लोग हो गए और 6000 में पूरे 70 जिले निपटाए। इस चीज को सब देख रहे हैं। तो हमारे माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं अवधेश पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया जनशक्ति पार्टी। किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं बीएसपी का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो एजेंडा तैयार किया था, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं कि मैं जो एजेंडा तैयार किया था, देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा एजेंडा था। और इसको लेकर के हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। कई राज्यों में हम कार्य कर रहे हैं। मैंने उत्तराखंड में 15 सीटों पे अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। पंजाब में मुझे ट्रक चुनाव निशान मिला है। यूपी में भी हम 403 सीटों के लिए पत्र आवेदन आयोग को मैंने प्रेषित किया था। तो बसपा के विचारों से मैं प्रेरित होकर के अपना समर्थन मैंने बीएसपी को दिया है, क्योंकि जो चीज़ हम करना चाहते थे, बसपा के जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस चीज़ को ये लागू करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मैंने अपनी पार्टी का समर्थन बसपा को किया है। अच्छा, आपने बसपा को किया है, मतलब बसपा की चीज़ें आपको ठीक ठाक लगती हैं। क्या लगता है इस बार बसपा को किस तरीके से क्या नया लाना चाहिए कि उनकी तरफ एकदम से झुकाव जनता का हो जाए? बसपा को इस तरीके से चलना चाहिए कि जैसे आप तो जानते हैं कि उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न ये हमारा मौलिक अधिकार है, ऑक्सीजन हमारा मौलिक अधिकार है, इसको बिकना नहीं चाहिए। दूसरी है कि देश में राइट टू रिकॉल का कानून लागू हो। राइट टू रिकॉल का कानून का ये अर्थ है कि अगर ये राइट टू रिकॉल का कानून लागू हो जाता है तो देश की जनता के सामने अगर कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का विधायक एवं सांसद जो चुनाव लड़ता है, अगर अपने चुनावी वायदे में उस क्षेत्र की जनता के सामने वायदे कर देगा और चुनाव जीतने के बाद अगर उसको पूरा नहीं करेगा तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाएगी, वहाँ फिर से निर्वाचन होगा। अच्छा, जो अभी 5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? जनता का खुश है ना खुश है? नहीं, उनका जो कार्यकाल था जनता काफ़ी खुश है। भाजपा से खुश है? भाजपा का जो कार्यकाल था उसमें यह है कि उनके ही विधायकों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। अभी मैं बता दूं कि बलरामपुर का एक मामला था। खुद विधायक जी रोड बनवाने के लिए उस पे बैठे थे, अनशन पे बैठे हुए थे। वो मैं देखा जो काफ़ी मतलब 8-9 दिन तक अनशन पे बैठे हुए थे, मगर इसके बाद वो रोड तब भी नहीं बनी। इसी को लेकर के मैंने देखा कि खुद उनके विधायक ही उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो हम लोगों की बातें कहाँ सुनी जाएंगी? नहीं तो हम लोग तो समर्थन उनको देने के लिए तैयार थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि कई कमियां मौजूदा सरकार में हैं, जिसको बदलाव वो चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बसपा का समर्थन दिया है। अब बसपा इस चुनाव में कितनी सही साबित होगी, कितनी सीटें लाएगी, क्या जीत पाएगी या नहीं, ये तो फैसला आने वाले रिजल्ट वाले दिन यानी 10 मार्च को होगा। लेकिन फिलहाल बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थन में कोई कमी नहीं है और सभी में भरपूर जोश भरा हुआ है।